और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे होली को लेकर आए फरमान की। देश भर में होली का रंग चढ़ गया है। आज होलिका दहन है। कल यानी शुक्रवार को पूरा देश होली मनाएगा। सभी अभी से तैयारी में जुट चुके हैं। सच कहें तो अभी से ही होली का खुमार चढ़ गया है। लेकिन दो प्रदेश ऐसे हैं इस देश में जहां होली के रंग राजनेताओं को रास नहीं आ रहे। तेलंगाना सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने तो बाकायदा निर्देश जारी कर दिए। इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने क्या तर्क दिए हैं आपको बताएंगे। दूसरी खबर उम्मीदों वाली होली की है। संभल से 46 साल बाद सनातनी होली मनाई जाने की तस्वीरें आ रही हैं। चूंकि ये रमजान का भी महीना है और होली भी है तो प्रशासन की तैयारी भी पूरी है। बताएंगे आपको कैसे सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार किया गया, तो साथ ही आपको दिखाएंगे किस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई सालों बाद छात्रों ने रंगों का त्योहार मनाया है। और साथ ही आपको सुनवाएंगे देवकी नंदन ठाकुर का हिंदुओं को दिया गया संदेश। और आखिर में बात करेंगे मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की, जिन्होंने योगी सरकार से नई खास डिमांड कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने शराब के कारोबार को इस्लाम में हराम बताते हुए मुस्लिम नामों से जारी शराब के ठेके रद्द करने की मांग रख दी है। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। यह खबर इसलिए जरूरी अभी आई है, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सनातनी रंग प्रयागराज में चढ़ा वो शायद अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया और उसके बाद अभी भी अखिलेश यादव उसको लेकर रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि महाकुंभ में कैसे 66 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया। सनातनी पर्व था, सबसे बड़ा पर्व था, ऐसे में हर्षोल्लास के साथ उसे मनाया गया। सनातनी जुड़ते गए और सनातनी भीड़ को लेकर अखिलेश यादव इस कदर टेंशन में महाकुंभ के दौरान भी थे कि वो बयान दे रहे थे और अब कुंभ खत्म होने के बाद भी बयान दे रहे। कहा क्या है अखिलेश यादव ने? अभी तक देखिए महाकुंभ से परेशान है अखिलेश यादव, कम से कम ये समझ में आ रहा है। सीएम योगी पर वो कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए हैं फिर से, और कुंभ में हुई मौतों पर सरकार को घेर रहे थे। देखिए प्रश्न पूछना तो ठीक है, लेकिन घेरने के दौरान ऐसी तस्वीर आई है जो हैरान करती है। अखिलेश कुंभ के आंकड़े गिना रहे थे। अखिलेश बता रहे थे कि किस तरह से कुंभ का जो आंकड़ा पहुंचा उससे उन्हें हैरानी है। अखिलेश के बयान पर समाजवादी पार्टी के जो और नेता उस वक्त मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई मजाक चल रहा था। मौतों की बात अगर हो रही है, अगर नेता विपक्ष के तौर पर वो सवाल पूछ रहे हैं, मतलब वो संसद में भी इसको लेकर बोलते रहे, पूछते रहे, ठीक है, लेकिन बाकी चेहरे क्यों हंस रहे हैं? क्या सपा की मंशा यही, उनकी आदत यही है? कुंभ में हुई 30 मौतों पर जो बेशर्म हंसी देखी गई है ना, वो आपको हैरान करेगी। और इस पर भी अखिलेश यादव नहीं रुके, नहीं चेते। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खान। दरअसल जो बात उन्होंने कही है किस परिप्रेक्ष्य में कही आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जरा आप अखिलेश यादव को देखिए, उनके आसपास बैठे लोगों को देखिए, वो बेशर्म हंसी देखिए जब बात मौतों की हो रही है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मारखा हैं। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। देखिए हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया कि कैसे हंसते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रश्न पूछ रही, प्रश्न पूछना लाजमी भी है। सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश यादव जी को मौका मिला था 2013 में प्रयागराज में कुंभ कराने का, उसको दिव्यता और भव्यता दे सकते थे, लेकिन तब तो अपने चचा आजम खां को मुस्लिम मजहबी तुष्टीकरण के लिए उन्होंने इंचार्ज बनाया था। उस कुंभ में कितनी प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज जब दिव्यता के साथ भव्यता के साथ कुंभ संपन्न हुआ है तो अखिलेश यादव जी से अब तक उनकी आंखें खोली नहीं जा रही। कुंभ को लेकर के बदनाम करने की हर संभव प्रयास किया, उसके बावजूद कुंभ की आभा, कुंभ की चमक, कुंभ की दमक पूरी दुनिया को आकर्षित करती रही, लेकिन कुंभ को लेकर के अब भी सपने देख रहे हैं। इसलिए अखिलेश जी को कुंभ के सपने बार बार परेशान कर रहे हैं। 30 मार खां कह रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर मौतों की बात अगर कर रहे थे अखिलेश यादव, तो शायद बाकी सपाइयों को भी संजीदा रहना चाहिए था। कैसे बेशर्म हंस रहे थे। एक बार फिर आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये देखिए पीछे देखिए, आपको हाईलाइटेड तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जरा, कि कैसे जो पीछे बैठे लोग हैं सभी ने समाजवादी पार्टी की टोपी लगाई हुई है, लेकिन देखिए मुस्कान कैसी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो। 30 गुणा 10,000 करोड़। कम से कम इतना संजीदा तो रहना चाहिए था कि उनके नेता कुछ बोल रहे हैं या मौतों की बात हो रही है। तो ये तस्वीरें असंवेदनशीलता बताती हैं समाजवादी पार्टी की, और कम से कम इसको लेकर
यहाँ राजनीति करना अब भारी पड़ेगा अखिलेश को, क्योंकि सच्चाई जो है वो तस्वीरों के जरिए अब सामने आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो खबर हम आपको प्रहार में बताने जा रहे थे, अब उसी पर लौट रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसे होली के रंग में भी कुछ राजनेता तुष्टीकरण का रंग खोज लेते हैं। हुआ क्या है, अब इसी पर बात। ये बंगाल की भूमि है, इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत? पूरा देश इस वक्त सनातनी रंग में रंगा हुआ है। होली का त्योहार मनाने की एक तरह से खुशबू में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां ऐसे धड़ाधड़ आदेश जारी किए जाते हैं जिससे लगता है कि इन्हें सनातनी त्योहारों से, सनातनी पर्वों से खासी दिक्कत है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में यही होता दिखाई दिया है। ऐसा आदेश जारी किया गया जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और ये आदेश खास तौर से विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जारी किया गया है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जारी किया गया है? क्या ये हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ है? ऐसे बहुत सारे सवाल इन आदेशों को जानने समझने के बाद खड़े होते हैं। हुआ क्या है, चलिए जरा आपको बताते हैं। खबर देखिए दोनों जगहों से सामने आई है, तेलंगाना से भी सामने आई है और पश्चिम बंगाल से भी सामने आई है। लेकिन पहले तेलंगाना की बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में हुआ क्या है, कैसे होली के खिलाफ, सनातनी त्योहार के रंगों के खिलाफ यहाँ आदेश जारी किए जा रहे हैं। चलिए बता रहे हैं आपको। दरअसल होली को लेकर तेलंगाना सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी की है। होली पर रंग खेलने को लेकर कई नियम बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर बाइकों और गाड़ियां लेकर आप नहीं जा सकते, वो पूरी तरह से बैन रहेंगी। पुलिस ने संयम के साथ होली खेलने की सलाह दी है। होली की टोली नहीं निकालने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं तेलंगाना में, और इसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है? क्या खास तौर पर ये टारगेट है? कहां कहां ये निर्देश दिए गए हैं, कहां कहां ये तय कर दिया गया है कि आप बाइकों पर नहीं निकल पाएंगे, और भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। तेलंगाना में देखिए हैदराबाद और साइबराबाद के लिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और पूरी तरह से एक आदेश अधिसूचना के तौर पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा नियम बना लिया गया है, क्योंकि एक अधिसूचना जारी की गई है, सरकारी अधिसूचना, जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही है। लेकिन अब जब खबर सामने आ गई तो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल पूछे कि आखिर होली का त्योहार, देखिए दो ही त्योहार हिंदुओं में बड़े होते हैं, होली और दीपावली उत्सव की तरह मनाया जाता है और जोड़ने वाला त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, उससे ऐसा परहेज क्यों, ऐसा आदेश इस पर क्यों जारी किया गया? क्या सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी जान लीजिए। पुलिस अधिसूचना पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है, प्रश्न पूछा गया। रमजान पर ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं दी गई, क्योंकि रमजान का भी तो महीना चल रहा है। होली खेलना सिखाना चाहती है क्या कांग्रेस सरकार की कैसे जो हमारी परंपरा है उससे इतर हम सब कुछ परहेज करें, सब कुछ रुक जाए? ऐसा क्यों करना चाह रही है कांग्रेस सरकार? कांग्रेस हिंदू विरोधी और एक समाज की क्या गुलाम हो गई, ये भी प्रश्न पूछा गया है। खास वोट के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति त्योहारों पर आखिर कैसे जायज है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और टी राजा जो विधायक है वहीं से हैदराबाद से, वो पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की दो आंखें क्यों की जा रही हैं अलग अलग त्योहारों को लेकर? रमजान को लेकर तो कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं। सुनिए जरा टी राजा को। रमजान के 30 दिन होते हैं, और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है? क्या यहां तेलंगाना के जो नवे निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है? लेकिन नहीं, हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहां बात ध्यान रखना। अब क्योंकि दोनों त्योहार थे तो जिम्मेदारी ये थी प्रशासन की, सरकार की, तेलंगाना सरकार की, कि वो दोनों ही त्योहारों को अच्छे तरीके से एक रूपता के साथ मनाने का इंतजाम करते। लेकिन क्योंकि इंतजाम नहीं हुए तो कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं, प्रश्न जायज हैं
और हम पूछेंगे क्या सवाल है, समझिए। सबसे पहले समझिए, क्या होली पर सुरक्षा देने में तेलंगाना सरकार नाकाम रही है? क्योंकि रमजान भी मनाना है, होली पे भी मनाना है, तो आपको ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। क्या सुरक्षा नहीं देने की वजह से ही ये आदेश जारी कर दिए गए, खाना पूर्ति की गई है सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए? मुहर्रम पर सुरक्षा के इंतजाम अगर होते हैं तो होली पर क्यों नहीं किए जा सकते? ईद और मुहर्रम पर कोई आदेश नहीं आता, लेकिन होली पर जरूर आ जाता है। तो कई सारे प्रश्न हैं जो खड़े होते हैं, जो अपने आप में ये सरकार को समझना होगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए जहां दोनों समुदाय खुशी खुशी, त्योहार तो हर समुदाय का मनाया जाता है और अच्छे से मनाया जाता है, तो यहां भी मनाया जाता। लेकिन अब क्योंकि ये आदेश आया तो हैरानी हुई, लेकिन सिर्फ एक सरकार नहीं है जिसने आदेश जारी किया। जैसा हमने पहले आपसे कहा था, तेलंगाना सरकार ने किया और ममता सरकार तो 2 कदम आगे, हर बार आगे रहती है। वहां तो आदेश जारी किए गए, कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ पूरा बैन ही लगा दिया गया। क्या हुआ है चलिए बताते हैं, पूरी खबर आपके सामने रख रहे हैं। होली को लेकर ममता सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। क्या आदेश दिया? शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर प्रतिबंध है। अगर आप सोनाझुरी रहते हैं तो यह खबर आपके लिए, आप होली नहीं मना सकते। पर्यावरण का हवाला देकर होली खेलने पर यहां बैन लगा दिया गया। रंगीन पानी से पौधों को नुकसान पहुंचेगा, इसके लिए बाकायदा तर्क दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप होली मनाएंगे तो यहाँ ममता सरकार तो पैनी निगाहें किए बैठी, तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। ममता सरकार ने पुलिस और प्रशासन का इसमें सहयोग भी मांगा है और निर्देश भी दे दिए हैं कि होली नहीं मनने देनी है सोनाझुरी में, ये क्लियरली बता दिया है। लेकिन अब जिस तरह से ये खबर सामने आई उसके बाद कई प्रश्न खड़े हुए कि आखिर दिक्कत क्या है? ममता सरकार बार बार जो हिंदुओं के त्योहार है उसको लेकर इतना इस तरह का निर्देश, इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया आपने। किसी के त्योहार को मनाने पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? आप आदेश दे सकते थे, कुछ चीजों का एहतियात रखने को कह सकते थे, लेकिन आपने सीधे प्रतिबंध लगा दिया। इसी पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के आदेश पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। थाने में बुलाकर कहा जा रहा है होली खेलने ना खेलें, ये भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक ही होली खेलने की अनुमति देने की बात हो रही है। क्या कोई समय तय होगा होली खेलने का? अब इस तरह से चलेंगे? ममता सरकार होली खेलने पर पाबंदी लगा रही है, ये बीजेपी का कहना है। और रमजान को लेकर ममता सरकार ने यह फैसला लिया है, रमजान का महीना इसीलिए यह फैसला लिया गया, ये बीजेपी कह रही है। बंगाल का बंटवारा करना चाहती हैं ममता बनर्जी, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही ये किया जा रहा है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि मौका ही ऐसा है और मौका होने के साथ साथ आदेश भी ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, नेता बीजेपी, सुनिए। और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। प्रश्न कई है कि क्या मुस्लिमों को खुश करने के लिए, बार बार विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? चलिए जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 39% मुस्लिम हैं। 39% बड़ा आंकड़ा है और चुनावों के दौरान भी ये इलाका कई बार विवादों में रहा है। बीरभूम जिला बम बनाने के लिए कुख्यात है, यानी खराब चीजों के लिए ही नाम रहा है इस जिले का। हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां भी यहाँ मिली हैं। बीरभूम में रोहिंग्याओं की मौजूदगी के आरोप लगते रहे और रोहिंग्याओं को लगातार वोट बैंक समझकर ममता बनर्जी बचाती रही हैं। तो ऐसे में ये जो इलाका है ये इसीलिए जाना जाता है। और क्या ये बयान इसीलिए जानबूझकर दिया गया है, ये प्रश्न है, क्योंकि तस्वीरों से इतर ममता बनर्जी क्या सोच रही है वो कम से कम उनके आदेशों में समझ में आता है। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जहां ये डांडिया खेलती ममता बनर्जी जो आपको नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आदेश इन्हीं की सरकार का है, ये इन्हीं की सरकार का ये आदेश है। और हैरान करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आदेश तो कुछ और है और यहाँ तस्वीर कुछ और दिख रही है। यानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैसला जो लेती हैं वो विशेष समुदाय के पक्ष में उनके हिसाब से सोचकर ही लेती हैं, हिंदुओं के बारे में सोच के तो नहीं लेती कम से कम। क्योंकि अधिसूचना अगर जारी कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो आपने तो त्योहार मनाने से मना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये जो तुगलकी फरमान आया है ये पश्चिम बंगाल से भी आया है और तेलंगाना से भी आया है।
समझ भी नहीं आ रहा कि ये राजनेता इसी देश में रहते हैं, ये हिंदुओं के त्योहारों का अपमान क्यों करते हैं और सिर्फ फायदे के लिए, एक खास विशेष समुदाय के फायदे के लिए कुछ भी करने पर आमादा हैं क्या? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर है। कुछ ही घंटे बचे हैं जब देश में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। कुछ जिलों में तो लोगों ने रंग खेलना यानी होली मनाना शुरू भी कर दिया है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। मथुरा से लेकर वाराणसी तक जैसे शहरों में होली बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में होली के त्योहार का बेहद ही खास महत्व है। लेकिन कुछ राज्यों में विशेष वोट को खुश करने के लिए होली से भी दिक्कत होने लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने तो होली पर नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ऐसा फरमान जो सीधे सनातनी त्योहार पर चोट करने जैसा है। ममता सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझुरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार ने इसके लिए हरियाली को नुकसान का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल का सोनाझुरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो यूनेस्को विरासत स्थल है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ये पहली बार है जब सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर बैन लगाया गया है। ममता सरकार के इस आदेश के बाद बीजेपी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के साथ रमजान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन बंगाल मुस्लिमों की भूमि नहीं बन सकती। मैं हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आप होली मनाइए, पुरजोर से मनाइए। जितने भी पुलिस की बाधा होगी हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बंगाल में इससे पहले भी ऐसे शासक आए, तो ये बंगाल की भूमि है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इसको इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। इस तुगलकी फरमान में बंगाल सरकार से तेलंगाना की सरकार एक कदम आगे निकल गई। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद और साइबराबाद के लिए नई अधिसूचना जारी की। साथ ही वहां के लोगों पर कड़े नियम थोप दिए कि सार्वजनिक जगहों पर बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे, होली की टोली नहीं निकाल सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो होली त्योहार पर रंग खुलकर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों को सनातनी त्योहारों से दिक्कत हुई हो। कभी दीपावली पर पटाखे फोड़ना तो कभी होली पर रंग खेलने पर आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन जब विशेष समुदाय के त्योहार आते हैं तब इन लोगों के आदेश और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि कब तक इन नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जहां तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में तो बैन लगा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शहर हैं जहां जमकर इस बार होली मनाई जा रही है और जहां 46 साल का एक लंबा वक्त तय करने के बाद होली मनाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं संभल और अलीगढ़ की। यहां पर गुलाल के रंग उड़ते दिखाई दे रहे हैं। होली से सराबोर अलीगढ़ और संभल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर, वो रौनक यहां समझ में आई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। दरअसल देखिए, अलीगढ़ में बहुत सालों से, 100 सालों से लगभग बार बार मांग की जाती रही कि वहां पर होली मनाने दी जाए, वहां होली नहीं मनाने दी गई। संभल में 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, बावड़ी मिली, कुआं मिला, सनातनी प्रतीक मिले, और जब मंदिर के कपाट खुल गए तो शिव शंभू के साथ भी होली खेलने के लिए वहां पर लोग उत्साहित दिखाई दिए। रंग एकादशी की वो तस्वीरें हमें याद है और अब तो होली में आ चुके हैं, तो आप सोचिए कितना उत्साह है। जरा दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे प्रशासन और मुस्तैद है। हम और आप तो होली के लिए तैयार ही है, प्रशासन भी तैयार है। संभल में होली के रंग जो बिखरे हुए हैं वो तस्वीर देखिए। और एएमयू में भी इस बार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि जहां हिंदुओं को त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वहां पर अब कैसे जीत हुई है और कैसे त्योहार जो मनाने का अधिकार है उन्हें वापस मिल रहा है। सनातनी खुश है। संभल और अलीगढ़ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं उत्सव कितना बड़ा है। चलिए
चलिए सबसे पहले जरा आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए कार्तिकेय महादेव मंदिर, यहाँ पर कपाट खुलने के बाद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, वो लगातार पहुंच भी रहे हैं और अब तो होली के रंग यहाँ भी बिखरे दिखाई दे रहे हैं। ये 46 साल बाद जो होली का उत्सव है वो हर किसी को एक धागे में पिरोता दिखाई दे रहा है, वो उत्साह नजर आ रहा है, वो ऊर्जा नजर आ रही है। और संभल में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, तैयारी उनकी तरफ से भी पूरी की गई है। कैसे की गई आगे आपको बताने वाले, लेकिन संभल होली के रंग में डूबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर कोई रंगों का त्योहार मना रहा है। आज छोटी होली, कल और खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन 46 साल बाद देखिए संभल में भव्य होली मनाई जा रही है। कार्तिकेय महादेव मंदिर जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां होली की धूम देखी जा रही है। भक्तों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर की ड्रोन से निगरानी हो रही है क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है और मंदिर के पास 24 घंटे पुलिस की भी तैनाती की गई है, जिससे कोई अप्रिय स्थिति सामने ना आए और सब कुछ अच्छे से यहाँ मनाया जाए। हमारे सहयोगी सागर वहां पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। संभल में कैसे उत्सव का माहौल है, उनकी इस रिपोर्ट से देखिए। इस समय संभल के कार्तिकेश्वर मंदिर पर हम खड़े हैं, जहां पर 46 सालों के बाद देखिए पूजा अर्चना की शुरुआत तो हुई, लेकिन होली के दिन यहां पर होली का जश्न किस तरह से मना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के अलावा तमाम देखिए यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे, जो यहां पर गुलाल उड़ाए, होली वो लोग खेले और यहां पर पहुंचे। और देखिए यहाँ पर मंदिर की सजावट आप देखिए कितनी यहाँ पर खूबसूरती के साथ की गई है। आसपास देखिए पड़ी है गुलाल, और ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाता है कि संभल में लोग कितने खुश हैं इस मंदिर के खुलने के बाद, यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर देखिए होली यहाँ पर मना रहे हो, जश्न देखिए। और ये आपको उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीसीटीवी के जरिए देखिए पुलिस यहाँ पर लगातार निगरानी भी कर रही है मंदिर के अंदर के जो तस्वीरें हैं देखिए, और पूरे मंदिर प्रांगण के किस तरह से यहाँ पर कार्तिकेश्वर मंदिर की निगरानी अपर लेवल के अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय लोग भी पहुंचे, जो यहाँ पर पूजा अर्चना की है। साथ में देखिए गुलाल उड़ाकर होली का जश्न भी मनाए, क्योंकि वाकई में ये खुशी का पर्व है। 46 सालों के बाद यहाँ पर गुलाल इस तरह से उड़ाया जा रहा है। सन 1978 के बाद यहाँ पर होली का रंग मानो फीका सा पड़ गया था। तो सागर की रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर की लड़ाई चल रही है, विवादित ढांचा बनाम हरिहर मंदिर की लड़ाई चल रही है। और अभी कुछ ही दिन हुए जब 24 नवंबर को हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, दंगे जैसी तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। किस तरह से तैयारी की है समझिए। दरअसल संभल में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। टुकड़ियों में अगर बात करें तो पुलिस यहाँ फ्लैग मार्च भी कर रही है और संभल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पहले ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, हमने आपको बताया, और संभल में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एसपी और सीओ ने सुरक्षा का जायजा लिया, हर व्यवस्था को खुद देखा। मस्जिद पर लेखपालों की तैनाती भी हुई है और जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई खलल ना पड़े, इस पर भी पूरी नजर है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, कैसे होली का रंग चढ़ा हुआ है, कैसी व्यवस्थाएं, सब कुछ बता रहे हैं, सुनिए। 46 साल के बाद में संभल में पहली बार ऐसा होली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि संभल के हिंदू लोगों ने इतना खुलकर होली मनाई हो। संभल जो बहुत यहाँ 46 वर्षों बाद होली मनाई गई, इतना अच्छा जश्न मनाया गया। मैंने पहले अपने जीवन में कभी ऐसी होली नहीं देखी जी। इस साल से बढ़िया होली कभी नहीं मनाई गई। इससे पहले मुलायम सिंह के टाइम में 11 बजे होली को की छपई निकलवा के बंद कर दिया गया था। इस साल टाइम से होली होगी और जुलूस भी बहुत बढ़िया तरीके से निकलेंगे। कुछ क्या चल रही है होली की तैयारी इस टाइम, बहुत बढ़िया माहौल है, कतई अच्छा होली का माहौल है, धूम धड़ाके से होली मनाएं। हिंदू मुस्लिम का कोई भी हो उसमें भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे से खुशी है हमें। 2 बजे के बाद नमाज पढ़ी जाएगी, तो नमाज आप लोग देर से ही पढ़ने जाएंगे? देर से पढ़ेंगे, देर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल आपस में अपने त्योहार बढ़िया से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है। आपस में मिल बांट कर अपने वो हो, और कोई दंगा कोई फसाद नहीं हो, अपने आपस में उनका त्योहार भी सही हो, हमारा भी अपने रमजान चलना है, बढ़िया से हो रहा है, सब मेल मोहब्बत से रहें। देखिए स्थानीय हर आदमी, हर इंसान यही चाहता है कि सब मेल मोहब्बत से रहें, सबका त्योहार अच्छे से रहे। और यही आपने सुना भी, लोगों की राय भी सुनी कि कैसे संभल में इस बार होली मनाई जा रही है। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। संभल की तो हमने बात कर ली कि कैसे सुरक्षा कड़ी रखी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में प्रशासन अलर्ट है, 27 जिले संवेदनशील बताए गए, रिपोर्ट तैयार की गई थी और इन जिलों में पीएसी की 60 कंपनियों की तैनाती रखी गई है। डीजे की आवाज की सीमा भी तय की गई है, जिससे हो हल्ला ना हो, हुड़दंग ना हो, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है और दोनों समुदायों के लिए रखा जा रहा है। ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय के लिए स्पीकर डाउन कराया जा रहा है, उनके लिए खबर बहुत जरूरी है, डीजे की आवाज की सीमा तय की गई है।
ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। एहतियातन ऐसा किया गया है कि उनके धर्म में कहीं इसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, तो इस लिहाज से भी कदम उठाए गए। ये कदम जरूरी थे, ऐसे में उठाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, माहौल अच्छा रहे ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की तस्वीर भी देख लीजिए, राजधानी की। संभल में भी फ्लैग मार्च किया गया है, बरेली में भी फ्लैग मार्च किया गया, वहीं प्रयागराज में भी अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि त्योहार अच्छे से मने और किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को पेश ना आए। ये जरूरी भी है और प्रशासन इसको लेकर यहाँ सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया शाही जामा मस्जिद पहुंचकर वहां तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दिए। इस दौरान सीओ अनुज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान संभल डीएम ने अब क्या कहा है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, होली का जो उत्साह और उमंग है वो हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जो उमंग है वो सबके सहयोग से जब हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के हैं या हिंदू पक्ष के हैं, दोनों लोगों ने ये प्रॉमिस किया है पूरे प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, आम जनता के साथ कि हम बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे और एक सौहार्द की, समन्वय की, सहयोग की और शांति की एक नई इबारत हम लिखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी सुरक्षा के साथ अच्छे से ये दोनों त्यौहार संपन्न होंगे। 24 नवंबर के दिन इसी विवादित जो धार्मिक स्थल है यहीं से देखिए शुरुआत हुई थी दंगे की। अब फिलहाल माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि होली जैसा पर्व इस संवेदनशील इलाके में मनाना और कितनी कठिन चुनौती हालात को संभालना। 24 नवंबर को यदि हम वो 4-5 घंटे छोड़ दें, उसके बाद से यहाँ पे पूर्ण शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कोई भी इस तरह की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा होता है उसी को हम तुरंत पाबंद भी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ आपसे निपटा जाएगा। इसलिए अपने अपने त्यौहार शांति के साथ, सुरक्षा के साथ, समन्वय के साथ, सौहार्द के साथ और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मनाएं। पूरे संभल में कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस समय? पर्याप्त फोर्स है, उसके अतिरिक्त आरएएफ भी है और पीएससी की 5.5 कंपनियां भी लगी हुई है। 29 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 29 पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं कि क्रूशियल पॉइंट है, वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 6 जोन में बांटा गया है और 28 क्यूआरटी की टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े वो तुरंत रहेंगी। तो सभी जगह सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छे से, कुशलता से होलिका दहन और धुलंडी और रंगोत्सव संपन्न होगा। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समुदाय के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो रही होगी, बैठक हो रही होगी, उन लोगों का क्या रिएक्शन इस बड़े आयोजन को लेकर जो होली का यहाँ पर किया जा रहा है? वे तो स्वयं अपील कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे और जनहित को देखते हुए और दोनों के उत्सवों को एक साथ आते हुए देखते हुए हम लगभग 2:30 बजे के आसपास जो जुमे की नमाज है वो करेंगे। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहीं सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च के लिए निकले थे, क्योंकि उन्होंने 50-50 फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दोनों समुदाय अपने उत्सव मना सकें। उन्होंने क्या कहा है बातचीत में, सुनवा रहे हैं हम। पेट्रोलिंग की जा रही है, आप देख रहे हो, बस यही है। शांति व्यवस्था के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब तरह के निगरानी की जा रही है। पुलिस के अलावा और कौन कौन सी कंपनियों की तैनाती की आपने डिमांड की है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं की, पीएससी है हमारे पास, कोई कंपनी की, जो भी पुलिस काफ़ी है। जो आपने बात कही है कि होली इस बार जश्न मनेगा संभल में जो 46 साल के बाद, तो तैयारी उसकी उस हिसाब से एकदम कर ली गई है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपको दिख रहा है अनुज जी? मैं इस विषय में क्या बोल तो दिया। चलिए जरा अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं कैसे होली से पहले अलग अलग जगहों पर जहां सेंसिटिव थोड़ी वजह बताई जा रही थी, तो वहां संभल में, अलीगढ़ में और शाहजहांपुर में तिरपाल लगाए गए। और ये मुस्लिम पक्ष ने अपने आप लगाए, जो मुस्लिम मस्जिद का प्रबंधन है उन्होंने लगाए मस्जिद प्रबंधन में। तो ऐसे में ये तस्वीरें बता रही हैं कि सौहार्द से मने, इसको लेकर दोनों ही समुदाय अपनी कोशिशें करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छा संदेश है जो ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। और अगर आपको जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि आपके यहाँ संभल में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाइए। इसके अलावा वाराणसी में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी।
कानपुर में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। अलीगढ़ में दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी। झांसी में भी दोपहर 2:30 बजे के करीब जुम्मे की नमाज का समय है। आगरा में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। ये 50-50 फॉर्मूला है जिस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जुम्मे की नमाज भी अच्छे से हो पाए और होली का त्योहार भी अच्छे से मनाया जा सके। तो आपको ये समय हमने बता दिया और चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एएमयू से भी बहुत खास तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि कैसे इतना लंबा अंतराल होने के बाद अब ये होली मनाई जा पा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और बाकायदा इसके लिए छात्रों ने 12 दिनों तक बहुत कोशिश की, तब जाकर ये तस्वीर साकार हो पाई है। ये हिंदू छात्रों ने कैसे होली खेली है तस्वीरें। एनआरएससी क्लब में ये होली का प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसको लेकर उत्साह छात्रों में था क्योंकि इसके लिए बहुत कोशिशें उन्हें करनी पड़ी। एएमयू में इतिहास रहा है कि हिंदू का जो त्योहार रहता है, हिंदुओं के त्योहारों पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से रोक लगाई जाती है, मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार एएमयू में भी होली के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार यह ऐतिहासिक होली की तस्वीरें सामने आई और 100 साल लग गए एएमयू में यह तस्वीर आने के। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐतिहासिक होली का जश्न देखा गया है। होली को लेकर 12 दिनों तक यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। छात्रों को होली खेलने की अनुमति 12 दिन बाद मिल पाई। एनआरएससी क्लब में होली का जश्न मना, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। हिंदू छात्रों ने कैंपस में जमकर होली खेली है और ये तस्वीर बता रही है कि अब बदलाव कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। एएमयू हमारे सहयोगी पहुंचे किस तरह से यहाँ पर होली का जश्न मनाया गया, क्योंकि 100 साल बहुत होते हैं। 100 साल तक यहाँ होली की इजाजत नहीं थी, इस बार इजाजत मिली और छात्रों में उत्साह कैसा था, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये देख के कि हमारे एएमयू कैंपस में होली बहुत ऐतिहासिक मोमेंट बना है यहाँ पे। जी हम पहली बार खेल रहे हैं, पहला ईयर है हमारा, तो पहली बार ही खेल रहे हैं और पहली बार खेल रहे हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी होगी और मजा आ गई। खुशी है कि एएमयू में होली खेली जा रही है। जी खुशी तो बहुत है सर, और हमारे दोस्तों के साथ ये भाईचारे का त्यौहार है, हम इसे मना रहे हैं सर, और बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। पता डीजे की कमी रह गई, डीजे की कमी रहेगी बिल्कुल। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम पर ऐसा मौका मिला है, काफी साल हो गए थे और बाकी हमने खेला, बहुत अच्छा लगा। तो आपने छात्रों को सुन लिया कितना उत्साह है और उनके लिए ये उत्साह होली का पहली बार इसलिए था क्योंकि अलीगढ़ में वो इस तरह से होली नहीं मना पाते थे और संभल में तो 46 सालों का इंतजार खत्म हुआ। वहां भी कार्तिकेय महादेव मंदिर में जमकर होली मनाई गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में भी एएमयू कैंपस के अंदर होली खेली जाती रही है, बट इस बार कुछ छात्रों का ये था कि हमें अलग से कुछ सेपरेट स्थान प्रदान कर दिया जाए, जिस संबंध में एएमयू इंतजामिया कमेटी द्वारा एनआरएससी क्लब को ओपन किया गया है कि जो यहाँ पर हम लोग के द्वारा चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है प्रॉपर, कि जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू हो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। जैसा कि इनके आयोजक द्वारा पहले से ही हम लोग को बोला गया कि सबसे बोनाफाइड स्टूडेंट्स को ही आने दिया जाए, उस अनुसार से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हैं और साथ में PSC और RF का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुरक्षा के लिए हम लोग पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर, वैसी कोई समस्या नहीं है, बच्चे अपना होली खेल रहे हैं। सर देखा हमने बाहर की तरफ पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, तो पुलिस का कितना संख्या होगा कि ये कब तक और कितने बजे तक डिप्लॉयमेंट है? इनका 12 से 3 या 11 से 3 बजे तक का इनका प्रोग्राम है। उस हिसाब से जब तक इनकी होली समाप्त नहीं हो जाती और सकुशल सभी अपने घर चले जाएं तब तक के लिए पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो आपने सीओ को सुना अलीगढ़ के, वो बता रहे थे कि व्यवस्थाएं कितनी पुख्ता हैं और इस बार कैसे खास रही अलीगढ़ की होली। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में होली की छटा बिखरी हुई है। उत्तर प्रदेश सनातनी रंग में, होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है। 46 सालों बाद हिंदुओं को अपने आराध्य के साथ होली खेलने का मौका मिला है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू छात्रों को वो अधिकार मिला है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था और ये सब संभव हुआ है तुष्टीकरण के दमन से, ये संभव हुआ है सनातन के परचम से और ये संभव हुआ है सीएम योगी की उस दूरदर्शी सोच से जिसमें वो मानते हैं कि एक दिन पूरा विश्व भगवामय होगा। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है।
और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। संभल और अलीगढ़ ये दो जिले हमेशा से विवादों में रहे हैं, लेकिन योगी राज में विवाद नहीं समाधान तलाशा जा रहा है। होली और रमजान के त्योहार पर सौहार्द की नई पटकथा लिखी जा रही है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हर धर्म का सम्मान होगा और सभी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार मिलेगा, लेकिन नियमों के तहत। यही वजह है सीएम योगी के सिंघम सड़कों पर है, फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। कितना उत्साह इस बार होली में लोगों का देखा जा रहा है? बिल्कुल, लोगों में पूर्ण उत्साह है। उत्साह के साथ होली मनाएंगे यह सुनिश्चित किया गया है और रूट मार्च के माध्यम से कल की व्यवस्था पर की जा रही है और इसी रूट से ही कल का जुलूस निकाला जाएगा। सर, यूपी पुलिस के अलावा और कौन कौन सी टीम अभी एक्टिव है? यूपी पुलिस की सभी टीमें यहाँ लगाई गई हैं। पुलिस, सिविल पुलिस, पीएससी के अलावा महिला कांस्टेबल्स और फायर ब्रिगेड भी लगाई गई है। संभल के सीओ अनुज चौधरी अपने दबंग बयानों के चलते कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था बनाए रखने की आती है तो वो अपनी टीम के साथ हमेशा फील्ड में नजर आते हैं। लेकिन सीओ अनुज की सुरक्षा को लेकर अब उनके पिता चिंतित नजर आ रहे हैं। तो मतलब इतने बॉल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई झुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। अनुज के पिता को उनकी फिक्र है, क्योंकि अनुज को फिक्र है कि संभल में दोनों समुदाय के लोग अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिसके लिए मस्जिदों की निगरानी के साथ साथ संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संभल जैसे हालात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी हैं। यहाँ हिंदू छात्र कभी भी अपने त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। महीनों के संघर्ष के बाद छात्र शक्ति की जीत हुई है। आज AMU कैंपस में होली का गुलाल उड़ रहा है। छात्र अपने घर जाने से पहले अपने साथियों के साथ होली खेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी छात्र जो हैं यहाँ पे होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको दोपहर 3 बजे तक की परमिशन दी गई है कि दोपहर 3 बजे तक इसी NRC क्लब के अंदर जो यहाँ पे छात्र होली खेलेंगे। हम छात्रों से बातचीत भी करेंगे। आप होली खेल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? आई एम वेरी हैप्पी, हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ब्रज की तरह लग रहा है, हम यहाँ भी होली खेल रहे हैं और उम्मीद है अगले साल और अच्छी होली खेलेंगे। माहौल भी अच्छा है, मजा आ रहा है। इतनी मुश्किलें आनी पड़ी परमिशन लेने के लिए? मुश्किलें थी, लेकिन AMU की टीम ने भी साथ दिया है, प्रशासन ने भी साथ दिया है और उम्मीद है आगे भी ऐसे चलता रहेगा। AMU कैंपस में होली के गुलाल उड़े तो बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण का अंत बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों पर AMU में जानबूझकर शरारत होती थी, लेकिन योगी राज में ऐसे शरारती तत्वों का इलाज हो रहा है। सबके लिए त्योहार है, वो उसमें हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि होली सबसे ज्यादा सेकुलर त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। ये तो कुछ जानकर शरारत की जाती थी, शरारतपूर्ण लोग उसमें शरारत करते थे और होली का माहौल खराब करते थे। सरकार ने साबित कर दिया कि अगर आप शरारत करोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, इसलिए किसी ने शरारत की भी नहीं इस बार। पूरे उत्तर प्रदेश में होली के जश्न की तैयारी हो चुकी है। कल 2 बजे तक होली का समय तय है। 2 बजे के बाद नमाजी नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां होली का रंग चढ़ा हुआ है, वहीं एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आया है और होली के त्योहार में जश्न में शामिल होने पहुंचे थे गोरखपुर। वहां उन्होंने बोल दिया है कि सत्य की जीत होगी और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। सुनिए जरा। उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। चलिए, इस बीच देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक, उन्होंने जिन्होंने सनातन बोर्ड की मांग रखी थी, उन्होंने हिंदुओं को एक नसीहत दे दी है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए बता रहे हैं आपको। दरअसल होली पर देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि होली की शुभकामनाएं दें, मुबारकबाद ना करें।
सनातन में मुबारक कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो शुभकामनाएं दी जाती हैं। होली को बचाने के लिए एकजुट हो। सनातन बोर्ड का मुद्दा उठाते रहे देवकीनंदन ठाकुर और उन्होंने ये बात दोहराई है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़कर शुभकामना देनी चाहिए। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वही देखिए, योगी सरकार के साथ साथ अब संत समाज भी मुखर है। क्या कहा उन्होंने आपको सुनवाया हमने। देवकीनंदन ठाकुर ने, बाबा बागेश्वर ने भी उसमें सुर में सुर मिलाया, क्योंकि बहुत से लोग होली को लेकर तर्क देते हैं पानी की बर्बादी का। उनको क्या कहा है बाबा बागेश्वर ने? उन्होंने कहा कि अपना व्यवहार बदलिए, हमारे त्योहार मत बदलिए, उनको लेकर मत करिए कुछ। यही होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाओं की बात कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर। एक सुर में एक जैसी बातें करे। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है सुनिए। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में होली का उत्सव में जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए। और चलिए जरा तस्वीर दिखा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से तस्वीरें सामने आ रही, जहां फूलों की होली खेली जा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कहा भी था कि होली पर सबको गले लगाएं। और देखिए वही रंगत यहां गोरखपुर में दिखाई दे रही है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और ऐसे में पहुंचे हुए हैं। ये देखिए फूलों की होली खेल रहे हैं जनता के साथ, प्रदेशवासियों के साथ होली की शुभकामनाएं देने के साथ अब होली के रंग में जनता के साथ रंगते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर होने की जिम्मेदारी वो निभाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। और जनता से जुड़ने का ये उनका अंदाज देखिए, जहां वो कह रहे हैं कि होली पर सबको गले लगाएं और फूलों की होली गोरखपुर के लोगों के साथ खेल रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि ये सनातनी त्योहार है और ऐसे में इस रंग में सभी डूबे नजर आ रहे हैं। इस बीच जो संतों ने कहा है, देवकीनंदन ठाकुर ने जो शुभकामनाएं देने की बात कही है, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, हमने उनसे भी राय ली। सुनिए। होली की मुबारकबाद हो या शुभकामनाएं हो, दिल में होली मनाने की और प्रेम बांटने की वो अपने वो होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे इस बारे में। अगर हम मुबारक भी बोल देते हैं तो इससे लोग जुड़ेंगे ही, कटेंगे नहीं। तो ये मेरे हिसाब से होली मुबारक भी है, होली की तो देखिए हर तरह की राय सामने आ रही है। इसी के साथ आपको आज छोटी होली की या होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे प्रहार में बड़ी खबरें लेकर। नमस्कार।